कांग्रेस ने 14 जनवरी से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मणिपुर के थौबल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की। यात्रा से पहले राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मणिपुर में भाई बहन माता पिता आंखों के सामने मरे और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने गले मिलने नहीं आए। ये शर्म की बात है। वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राहुल की यात्रा को लेकर संदेह जताया। सीएम ने कहा कि राज्य में मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या ये रैली आयोजित करके राजनीति करने का समय है। वास्तव में ये भारत तोड़ो यात्रा है, न कि भारत जोड़ो यात्रा है। हमें संदेह है कि राहुल ने इसमें गड़बड़ी की है। वो जब भी आते हैं तो दिक्कत हो जाती है। इस बार मणिपुर अलर्ट पर है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा निकाली जाने वाली न्याय यात्रा पर कटाक्ष किया है। विज ने कहा कि राहुल गांधी अगर न्याय यात्रा की बजाय प्रायश्चित यात्रा करेंगे तो इन्हें ज्यादा लाभ मिलेगा। विज ने कहा कि कांग्रेस ने इस देश के साथ जो जो अन्याय किए हैं उसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए। कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम के आधार पर इस देश का बंटवारा कराया। सन 1971 की लड़ाई में 90,000 युद्धबंदी पकड़े गए और बिना कुछ लिए वापस दे दिए गए। कांग्रेस ने संविधान को रौंदकर देश में इमरजेंसी लगाई। संवैधानिक तौर पर कांग्रेस ने कई बार सरकारों को अपने पैरों से रौंदा है। हमारी 4 सरकारें इन्होंने बिना किसी सोच विचार के बाद तोड़ दी थी। साल 1984 में सिखों के साथ इन्होंने कत्ले आम कराया और बयान देकर उसका समर्थन किया। विज ने कहा कि इनको तो प्रायश्चित करना चाहिए। राहुल के साथ अशोक गहलोत, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, आनंद शर्मा और राजीव शुक्ला जैसे कई सीनियर नेता मणिपुर पहुंचे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 15 राज्यों के 110 जिलों को कवर करेगी। इसमें राहुल 6,700 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। यात्रा 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा, इसलिए पैदल के साथ साथ बस यात्रा का फैसला किया। सवाल उठा कि यात्रा कहां से शुरू करें। किसी ने कहा वेस्ट से करो, किसी ने ईस्ट बताया। मैंने साफ कहा अगली भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ मणिपुर से शुरू हो सकती है। मणिपुर में बीजेपी की नफरत की राजनीति है। 2004 से मैं राजनीति में हूँ। पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया जहाँ गवर्नेंस का पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ गया। 29 जून के बाद से मणिपुर बदल गया। कोने कोने में नफरत फैली, लाखों लोगों का नुकसान हुआ। भाई बहन माता पिता आंखों के सामने मरे और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने गले मिलने नहीं आए। ये शर्म की बात है। 2004 से मैं राजनीति में हूं। पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया जहां गवर्नेंस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया था। जिसको हम मणिपुर कहते थे, 29 जून के बाद वो मणिपुर रहा ही नहीं, बट गया। कोने कोने में नफरत फैली, लाखों लोगों को नुकसान हुआ। भाई बहन माता पिता आंखों के सामने मरे और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। शर्म की बात। मणिपुर में राहुल की न्याय यात्रा को लेकर सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा, राज्य में मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या ये रैली आयोजित करके राजनीति करने का समय है। ये वास्तव में भारत तोड़ो यात्रा है, न कि भारत जोड़ो यात्रा है। हमें संदेह है कि राहुल ने इसमें गड़बड़ी की है। वे जब भी आते हैं तो दिक्कत हो जाती है। इस बार मणिपुर अलर्ट पर है। 20 मार्च को खत्म होने वाली यात्रा 15 राज्य और 110 जिलों के 337 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। इस दौरान राहुल गांधी बस से और पैदल 6,713 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करेंगे।
ये मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र में खत्म होगी। कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार 13 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृतकाल के सुनहरे सपने दिखा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पिछले 10 साल अन्याय के काल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 10 साल में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अन्याय हुआ है। उसी को ध्यान में रखते हुए भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस पार्टी के मन में क्या है, इस बारे में राहुल गांधी जनता के बीच जाकर बताएंगे। ये एक वैचारिक यात्रा है, चुनावी यात्रा नहीं है। कांग्रेस की न्याय यात्रा शुरू होने से पहले ही परमिशन को लेकर चर्चा में रही। पार्टी इसकी शुरुआत मणिपुर की राजधानी इम्फाल से करने वाली थी। इसके लिए उसने 2 जनवरी को राज्य सरकार से हप्ता कांगजेबुंग मैदान से यात्रा शुरू करने की परमिशन मांगी थी। कानून व्यवस्था का हवाला देकर पहले इससे इनकार कर दिया गया। हालांकि 10 जनवरी को कुछ शर्तों के साथ इसकी अनुमति मिली। सरकार ने कहा कि कार्यक्रम स्थल पर 1000 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद कांग्रेस के मणिपुर अध्यक्ष कीशम मेघचंद्र ने कहा कि शर्तें हमारे लिए चिंताजनक थी। इसके बाद हमने जगह बदलकर थौबल करने का फैसला लिया। थौबल प्रशासन ने कांग्रेस के सामने शर्त रखी कि ये कार्यक्रम 1 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए और 3000 से ज्यादा की भीड़ ना हो। थौबल से यात्रा की शुरुआत पूर्वोत्तर राज्यों को ध्यान में रखते हुए की गई है। रणनीतिकार मानते हैं कि मणिपुर में हिंसा से लोगों का भाजपा से मोह भंग हुआ है। यही वजह है कि पूर्वोत्तर की 25 सीट के लिए राहुल गांधी 13 दिनों तक यहां रहेंगे। दरअसल मणिपुर में 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जारी हिंसा में अब तक 200 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। वहीं 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 65,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 1 दिन के लिए मणिपुर में रहेगी। इसके बाद ये नागालैंड में प्रवेश करेगी और 2 दिनों में 257 किलोमीटर और 5 जिलों को कवर करेगी और 8 दिनों में असम में 833 किलोमीटर और 17 जिलों को कवर करेगी। इसके बाद यात्रा एक दिन के लिए अरुणाचल प्रदेश और मेघालय जाएगी। रूट मैप के मुताबिक यात्रा पश्चिम बंगाल में 5 दिनों तक चलेगी, जिसमें 523 किलोमीटर और 7 जिले शामिल होंगे। बिहार में 4 दिन तक 425 किलोमीटर और 7 जिलों को कवर किया जाएगा। इसके बाद झारखंड में यात्रा 8 दिन में 804 किलोमीटर और 13 जिलों को कवर करेगी। ओडिशा में न्याय यात्रा 4 दिन में 341 किलोमीटर और 4 जिलों को कवर करेगी और छत्तीसगढ़ में 5 दिन में 536 किलोमीटर और 7 जिलों को कवर करेगी। कांग्रेस की यात्रा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 11 दिन का समय बिताएगी और 20 जिलों को कवर करेगी। मध्य प्रदेश में यात्रा 7 दिनों में 698 किलोमीटर और 9 जिलों को कवर करेगी। ये 1 दिन में राजस्थान के 2 जिलों में जाएगी। राहुल की ये यात्रा गुजरात और महाराष्ट्र में 5-5 दिनों तक चलेगी, जो क्रमशः 445 किलोमीटर और 479 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसका समापन 20 या 21 मार्च को मुंबई में होगा। 12 जनवरी को कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए नया गाना लॉन्च किया। पार्टी ने सहो मत डरो मत टैगलाइन के साथ इसे न्याय गीत का नाम दिया। इसमें प्रदर्शनकारी महिला पहलवानों, राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो पदयात्रा की कुछ झलकियां, कोरोना महामारी के दौरान मौतें और किसानों मजदूरों के साथ कांग्रेस नेता की बातचीत को दिखाया गया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा सबसे ज्यादा दिन यूपी में रहेगी। ये यात्रा 11 दिन में 20 से ज्यादा जिले कवर करके कुल 1074 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यूपी में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन साल 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक सीट पर सिमट गई थी। रायबरेली से केवल सोनिया गांधी को जीत मिली थी। इस चुनाव में कांग्रेस अपनी पैतृक सीट अमेठी भी हार गई थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को बड़े अंतर से हरा दिया था। ऐसे में कांग्रेस का फोकस लोकसभा की कई अहम सीटों पर होगा। इनमें वाराणसी, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ और प्रयागराज शामिल है। इससे पहले राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। 145 दिनों की यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होकर जम्मू कश्मीर में खत्म हुई थी। तब राहुल ने 3570 किलोमीटर की यात्रा में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया था। श्रीनगर में यात्रा के समापन के मौके पर शेरे कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में राहुल ने कहा था कि मैंने ये यात्रा अपने लिए या कांग्रेस के लिए नहीं, बल्कि देश की जनता के लिए की है। हमारा उद्देश्य उस विचारधारा के खिलाफ खड़ा होना है जो इस देश की नींव को नष्ट करना चाहती है। यात्रा के दौरान राहुल ने 12 सभाओं को संबोधित किया था, 100 से ज्यादा बैठकें और 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।
उन्होंने चलते हुए 275 से ज्यादा चर्चाओं में हिस्सा लिया, जबकि कहीं रुककर 100 के करीब चर्चाएं की। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।